हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th की एक सुंदर पोम द रोड नॉट टेकन, जिसको प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। स्टेंजा फर्स्ट है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। कभी पीतवन में भ्रमण कर रहा था, चलते चलते वह ऐसे मार्ग पर पहुंचा जहां टू रोड्स दो सड़कें डाइवर्ज्ड मुड़ी थी इन अ येलो वुड। तो पीतवन में दो सड़कें विभक्त थीं। एंड सॉरी, कहा दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, तो देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को दूर तक देखता रहा, उतना दूर देखता रहा जितना दूर मैं देख सकता था। टू वेयर इट, वहाँ तक देखता रहा जहाँ इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ में से पेड़ पौधे झाड़ियाँ, जहाँ यह झाड़ियों पेड़ पौधे पेड़ों के झुरमुट में जाकर लुप्त हो जाती थी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग। तो कवि कहाँ खड़ा है। आंसर, द पोएट इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट। तो कवि एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, जहाँ पीतवन में सड़कें दो भागों में विभक्त है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द पोएट फीलिंग सॉरी। तो कवि को क्यों दुख हो रहा है, दुखी क्यों है। आंसर, द पोएट इज फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। तो कवि दुखी है क्योंकि वह दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डज द पोएट फेसेस। तो कवि किस समस्या का सामना करता है। आंसर, द पोएट इज अनेबल टू डिसाइड व्हिच रोड और पाथ ही शुड ट्रीड अपॉन। तो वह यह डिसाइड नहीं कर पाता, निश्चय नहीं कर पाता, असमर्थ है यह निश्चय करने में कि किस रास्ते पर वह चले। आइए सेकंड स्टेंजा देखें। देन टुक द अदर, कहा तब दूसरा मार्ग लिया, दूसरे मार्ग को चुना। जस्ट एज फेयर एज हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। शायद यह दूसरा मार्ग पहले से अधिक अच्छा हो, इसलिए दूसरे मार्ग को चुना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अच्छा क्यों ये अच्छा हो, क्योंकि इस पर घास उगी थी। एंड वांटेड वियर, और कोई चला नहीं था, वांटेड वियर चला नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had worn them really about the same। तो यद्यपि आगे जाने पर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यदि आगे जाने पर मैंने पाया, had worn them really about the same, पाया कि इस पर भी चलने के निशान थे। यह वस्तुतः पहले जैसा ही था, पहले मार्ग जैसा ही था। हैड वॉर्न देम रियली वस्तुतः वास्तव में, अबाउट द सेम, यह वैसा ही था, पहले जैसा ही था। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड द पोएट टेक द अदर रोड। तो कवि ने दूसरा मार्ग क्यों चुना। आंसर, द पोएट टुक द अदर रोड बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज मोर चैलेंजिंग to travel on it as only a few had used it।
तो कवि ने दूसरा मार्ग इसलिए चुना क्योंकि उसने सोचा कि यह ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है इस पर यात्रा करना, क्योंकि न के बराबर इस पर पैर के निशान थे, पग चिन्ह थे, लोगों ने इसको यूज नहीं किया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डिस्कवर व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द अदर रोड। तो जब दूसरे मार्ग पर कवि चल रहा था, यात्रा कर रहा था, तो उसने क्या पाया। आंसर, द पोएट डिस्कवर्ड, तो कवि ने पाया कब, व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द अदर रोड, जब दूसरी सड़क पर चल रहा था, तो दैट द सेकेंड वाज ऑलमोस्ट इक्वली यूज्ड एज द फर्स्ट वन, कि दूसरा मार्ग भी उतना ही इस्तेमाल की गई थी, लोग उस पर भी उतना ही लोग चले थे जितना कि पहली वाली पर चले थे। थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाट डू द गिवन लाइन्स सजेस्ट अबाउट द स्पीकर। तो कवि एक के बारे में, वक्ता के बारे में ये पंक्तियाँ क्या बताती हैं, क्या सुझाव देती हैं। आंसर, द गिवन लाइन सजेस्ट दैट द स्पीकर लव्ड चैलेंज एंड डिफिकल्टीज। तो ये पंक्तियाँ बताती हैं कि स्पीकर, वक्ता, चुनौतियों और मुसीबतों, परेशानियों को प्रेम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।